नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के एडीएम एंड फ्रेजेस करवाए थे। आज उसका हम 6th लेक्चर मतलब कि 6वां लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, एडीएम एंड फ्रेजेस और इसके साथ वन वर्ड एक ऐसी चीज है मेरी नजर से, मतलब वो आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं। अगर एडीएम का मतलब आपको थोड़ा सा भी पता होगा, या आपको हिंट होगा, या आपने विद ट्रिक समझा होगा, तो आपका नंबर कभी भी नहीं कटेगा। दोस्तों, मैं लेक्चर पहले इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं। मैंने तीनों वीडियो में एडीएम्स करवाए हैं। चौथी वीडियो में भी सेम करवाए थे, मतलब कि उसमें मैंने ट्रिक ऐसी लगाने की कोशिश की थी, जब आप पढ़ोगे मतलब कि आपका दिमाग में आप आराम से हिट कर जाएगा, अभी आपको आंसर पता लग जाएगा, मतलब ट्रिक के साथ आप ट्रिक नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, मतलब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं हमेशा की तरह एक सेल्फ टेस्ट रखता हूं, जिसमें मैं 3 क्वेश्चन पूछता हूं। उस सेल्फ टेस्ट से क्या होगा दोस्तों, आपको पता लग जाएगा आपको कितनी तैयारी की आवश्यकता है। और दोस्तों, इसका बेनिफिट ये भी है, मतलब आप में पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप 4 ऑप्शनों में से एक आंसर सही देते हो, इसका मतलब क्या होता है, आप एक पॉजिटिविटी आ जाती है, और नेक्स्ट टाइम आप एक अच्छी उमंग के साथ पढ़ते हो या एक अच्छी उमंग के साथ टेस्ट देते हो, भी आपका नंबर नहीं कट रहा, मैंने आगे भी नंबर नहीं कटने देना। दोस्तों, लेक्चर सुनने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठें, ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, और जब आपका फाइनल एग्जाम हो सिर्फ एक बार या 2 बार रिवीजन करके जाएं, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, आप हमारे हेड ऑफिस के नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आप अगर हमारे पेड कोर्सों की जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे पीपीएससी का कोर्स, पटवारी का कोर्स, प्रिंसिपल का कोर्स, मास्टर कैडर का कोर्स, आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं हमारी पेड वीडियो के लिए, आप सेम हमारे हेड ऑफिस के नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारा हेड ऑफिस का नंबर है 9646810103। और दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन मिलती रहेगी, और इस वीडियो का मैं पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो प्लीज उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए, बालाजी एजुकेशन पॉइंट। ये हमारा चैनल का लोगो है। तो बढ़ते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की तरफ। फर्स्ट इडियम है अ डाइम अ डजन। अ डिम अ डजन, इसका मतलब होता है बहुत आम, मतलब बहुत, मतलब जिसकी वैल्यू ना हो। अ डिम अ डजन मतलब जिसकी वैल्यू ना हो। बहुत आम मतलब अनकॉमन पर्सन, मतलब कॉमन पर्सन। जैसे कि आप पहले हिंदी में देखिए, बहुत आम इंग्लिश का मतलब होता है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नथिंग न्यू दिस बुक, बुक लाइक दिस आर अ डाइम अ डजन। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस बुक, बुक लाइक दिस आर अ डिम अ डजन। मतलब जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे कोई ओल्ड पर्सन है, बूढ़ा व्यक्ति है। इसमें क्या है, मतलब वह अकेला बैठा है, उसको फील हो रहा है मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए वह उदास अकेला बैठा है, मतलब वह बहुत आम पर्सन है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, अ डीम अ डजन। आप एक डजन तो अलग निकाल दीजिए, मतलब एक दर्जन, दर्जन में होते हैं दोस्तों 12। अगर उसमें हम 13वां ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे, मतलब क्या होगा, दर्जनों की तो वैल्यू होगी तो एक ही वैल्यू नहीं होगी, मतलब बहुत आम, मतलब बहुत ही कॉमन, मतलब जिसकी वैल्यू नहीं है, मतलब रूंगे में मिला हुआ एक अलग से। ठीक है, नेक्स्ट है डॉलर टू डॉट नट। डॉलर टू डॉट नट, इसमें दोस्तों एच साइलेंट होती है। डॉलर टू डॉट नट, इसका मतलब होता है कोई चीज जो लगभग तय है, कोई भी चीज जो लगभग तय है, मतलब कि जैसे हम, मतलब मृत्यु। मृत्यु दोस्तों एक ऐसी चीज है जो लगभग तय है, मतलब मरना तय है, जो कोई ऐसी चीज जो लगभग तय है। सेंटेंस इंग्लिश में मीनिंग देखिए, एन आउटकम दैट ऑलमोस्ट अश्योर्ड अ सर्टेनिटी। एन आउटकम दैट इज ऑलमोस्ट अश्योर्ड अ सर्टेनिटी। एग्जाम्पल देखिए, सीइंग हिज इंटरेस्ट इन मेडिसिन, सीइंग हिज इंटरेस्ट इन मेडिसिन, आई हैड बेट डॉलर टू डॉट नट दैट ही विल ओपन फॉर अ करियर इन मेडिसिन। मतलब उसकी जो रुचि है मेडिसिन में है, मैं शर्त लगाकर, बेट लगाकर बोलता हूं, मतलब उसका मेडिसिन का करियर जो बनेगा वो लगभग तय है। इमेज में देख सकते हैं आप, जैसे मतलब कि ये कोरोना वॉरियर थे, मतलब इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जो कोरोना फैलेगा उसका ज्यादा से ज्यादा फैलना तय है, कोरोना का फैलना ज्यादा से ज्यादा तय है। नेक्स्ट है डे ऑफ ग्रेस। डे ऑफ ग्रेस, इसका मतलब होता है भुगतान के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति।
मतलब भुगतान के लिए आपको अन्य समय और मिल जाना, एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाना। इंग्लिश में देखिए, एक्स्ट्रा टाइम अलाउड फॉर पेमेंट, एक्स्ट्रा टाइम अलाउड फॉर पेमेंट। एग्जांपल देखिए, प्राइवेट बैंक आर टू गिव 5 days ऑफ ग्रेस टू देयर कस्टमर। प्राइवेट बैंक्स आर टू गिव 5 days ऑफ ग्रेस टू देयर कस्टमर। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब बैंक ने अपने क्लाइंट को एक्स्ट्रा टाइम दिया किस्त भरने के लिए, या मतलब इंस्टॉलमेंट में जो किस्तें चलती हैं उनकी वो भरने के लिए, मतलब पर्सन खुश दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, डे ऑफ ग्रेस, मतलब ग्रेस मतलब अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए समय दिया गया, मतलब कुछ भी बढ़ाने के लिए समय दिया जाना, अनुमति दे देना। नेक्स्ट है चिकन आउट ऑफ समथिंग, चिकन आउट ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है डर की वजह से कुछ करने के लिए मना करना, डर की वजह से, अपने डर की वजह से कुछ करने के लिए मना करना। इंग्लिश में देखिए, टू रेफ्यूज टू डू समथिंग ड्यू टू फियर, टू रेफ्यूज ड्यू टू समथिंग ड्यू टू फियर, मतलब कुछ अवॉइड कर देना, कुछ रेफ्यूज कर देना, मना कर देना अपने डर को लेकर। एग्जाम्पल देखिए, ही डिसाइडेड टू ज्वाइन अ कराटे क्लास बट चिकन आउट ऑफ इट एट द लास्ट मिनट, ही डिसाइडेड टू ज्वाइन अ कराटे क्लास बट चिकन आउट ऑफ इट एट द लास्ट मिनट। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है, देखने से ही पता लग रहा है, मतलब फोन पे बात कर रहा है और डर की वजह से मतलब कांप रहा है और कुछ कहने को मना कर रहा है, डर की वजह से वह कहने को मना कर रहा है। चिकन आउट ऑफ समथिंग मतलब डर की वजह से कुछ करने के लिए काम मना करना। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, मतलब किसी पर्सन के पास चिकन है, किसी पर्सन के पास चिकन है, उसमें क्या है, मतलब वह नहीं चाहता, मतलब एक मान लीजिए एक पर्सन है, वह बैठा हुआ है, पर्सन बैठा हुआ है, मतलब उसके पास चिकन है, वह उठ नहीं पा रहा क्योंकि वह नहीं चाहता किसी को पता लगे उसके पास चिकन है, मतलब एक डर है भी किसी को कुछ ना पता लगे, इसलिए वह काम को मना कर रहा है। चिकन आउट ऑफ समथिंग का मतलब डर की वजह से कुछ मना करना। नेक्स्ट है चाइम इन, इसका मतलब होता है अपने विचारों की पेशकश करने के लिए चर्चा में शामिल होना, अपने विचारों की पेशकश करने के लिए चर्चा में शामिल होना। मतलब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं भी, मतलब अपने आप को फेमस या अपने आप को वैल्यूएबल बढ़ाने के लिए एक चर्चा में शामिल हो जाते हैं, मतलब अपने आप को प्रूफ करने के लिए। इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, टू ज्वाइन अ डिसीजन, टू ज्वाइन अ डिस्कशन अबाउट समथिंग, टू ऑफर एन ऑफर वंस थॉट, टू ज्वाइन इन अ डिसीजन अबाउट समथिंग, टू ऑफर वंस थॉट। एग्जाम्पल देखिए, as I explained to the bus driver what had happened, the other passenger chimed in and gave their version. As I explained to the bus driver what had happened, the other passenger chimed in the gave their version. इमेज देखिए, मतलब कि कोई पर्सन है, उसके थॉट तो अच्छे हैं पर उसके थॉट की वैल्यू नहीं मिल रही, उसने एक ऐसा तरीका ढूंढा, एक ऐसा मौका ले लिया या तरीका ढूंढा जिससे वह अपने थॉट को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, और उसने एक्सप्रेस कर भी दिया, सबके सामने अपने थॉट को एक्सप्रेस कर भी दिया। चाइम इन मतलब अपने विचारों को पेश करने के लिए चर्चा में शामिल होना, अपने विचारों में पेश करने के लिए चर्चा में शामिल होना। नेक्स्ट है अ डेड टू द वर्ल्ड, अ डेड टू द वर्ल्ड, इसका मतलब होता है गहरा सोना, मतलब बेहोशी जैसा हालत, मतलब कोई गहराई में सोना या बेहोशी जैसी हालत होना। इंग्लिश में मतलब क्या होगा, सैड अबाउट समवन हु इज साउंड असलीप और अनकॉशियस, सैड अबाउट समवन हु इज साउंड असलीप और अनकॉशियस। एग्जांपल देखिए, डोंट वरी यू वोंट डिस्टर्ब हिम, वह तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, ही इज डेड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बहुत गहराई में या बेहोशी की हालत में सोया हुआ है। डोंट वरी यू वोंट डिस्टर्ब हिम, ही डेड टू द वर्ल्ड। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कि कोई पर्सन है, वह सड़क पर ही ऐसे सोया हुआ है, मदहोश गहराई नींद में सोया हुआ है, दूसरा पर्सन उसे उठाने की कोशिश कर रहा है और वह उठ नहीं पा रहा। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, डेड टू द वर्ल्ड, मतलब डेड मतलब मरना, संसार के लिए मर जाना, संसार के लिए मर जाना मतलब एक एकांत ऐसा हो जाना भी संसार को पता नहीं है आप क्या कर रहे हो। डेड टू द वर्ल्ड मतलब गहरा सोना या बेहोशी जैसा सोना।
नेक्स्ट है च्यू समवन आउट। च्यू समवन आउट इसका मतलब होता है किसी को जोर से बुलाना या डांटना। च्यू समवन आउट मतलब किसी को जोर से बुलाना या डांटना। इंग्लिश में क्या होगा? वर्बली स्कोल्ड समवन। वर्बली स्कोल्ड समवन। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, किसी को डांटना, मतलब वर्बली स्कोल्ड समवन। एग्जांपल देखिए, इट इज नॉट एन इजी टास्क टू च्यू समवन आउट व्हेन दैट पर्सन हैपन टू बी एल्डर देन यू। फिर से देखिए, इट इज नॉट एन इजी टास्क टू च्यू समवन आउट व्हेन दैट पर्सन हैपन्स टू बी एल्डर देन यू। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई बच्चे की माँ है, उसे डांट रही है, उसे जोर जोर से बोल रही है या समझा रही है और बच्चा इग्नोर करते जा रहा है। च्यू समवन आउट मतलब अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? च्यू मतलब मैंने दांत को पीसा, मतलब दांत को पीसते हुए बोलना, मतलब किसी को जोर से बोलना, मतलब किसी को गुस्से से बोलना। च्यू समवन आउट मतलब किसी को जोर से बोलना या डांटना। नेक्स्ट है डाइस विद डेथ। डाइस विद डेथ मतलब गंभीर जोखिम लेना। गंभीर जोखिम लेना। इंग्लिश मीनिंग देखिए, टेक सीरियस रिस्क। टेक सीरियस रिस्क। एग्जांपल देखिए, गोइंग माउंटेन क्लाइंबिंग अलोन इज डाइसी विद डेथ। गोइंग माउंटेन क्लाइंब अलोन इज डाइसिंग विद डेथ मतलब माउंट एवरेस्ट पर अकेले चढ़ना, मतलब वह एक जोखिम भरा काम है, गंभीर जोखिम भरा काम है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई पर्सन है, मतलब उसने सोच समझकर तो जंप किया है, पर एक रिस्क उठाया है। अगर वह यहाँ पे गिर जाता तो मर भी सकता था, ठीक है, फिर भी उसने रिस्क उठाया और वह पार कर गया। अब देखिए, अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? डाइस विद डेथ मतलब डाइस मतलब जो हम लूडो खेलते हैं जिसमें नंबर लिखे होते हैं, और कई बार हम उसको लेकर चलते हैं। अगर इसमें 6 आ गया या 5 आ गया तो मैं ये काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मतलब डाइस विद डेथ मतलब अगर 6 आ गया तो मैं ये गोली मार लूंगा, या मतलब ये काम जोखिम भरा काम करूंगा। मतलब कोई जोखिम भरा काम करना जो आपकी किस्मत निश्चित कर रही है, एक डाइस। नेक्स्ट है डाई डाउन या डाई अवे। डाई डाउन या डाई अवे इसका मतलब होता है कुछ घटना, मतलब कुछ प्रभाव का कम होना। इंग्लिश में मतलब क्या होगा? डिक्रीज या टू बिकम लेस वॉलेंट, मतलब डिक्रीज या टू बिकम लेस वर्चुअल, या घटना या प्रभाव का कम होना। एग्जाम्पल देखिए, when the sound of the music died down we were able to go to sleep। मतलब when the sound of the music died down we were able to go to sleep। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई टीचर है, मतलब क्लास में सोया हुआ है, इसलिए इसकी मतलब यह अपनी हरकतों की वजह से इसने अपना प्रभाव कम कर लिया है। प्रभाव कम कर लिया है मतलब अपनी रेपुटेशन आप ही कम कर ली है। डाई डाउन मतलब प्रभाव का कम होना। नेक्स्ट है कांट कट मस्टर्ड। कांट कट मस्टर्ड, मस्टर्ड होती है दोस्तों सरसों। सरसों। कांट कट मस्टर्ड मतलब भाग लेने के लिए अयोग्य। मतलब मान के चलिए, आप गवर्नमेंट एग्जाम भरना चाहते हो तो उसमें एज आपको 18 साल की दे रखी है, पर एज आपकी 16 या 17 है, मतलब अभी आप अंडर एज हो, मतलब भरने के लिए, भाग लेने के लिए अभी आप अयोग्य हैं। इंग्लिश मीनिंग देखिए, समवन हु इज नॉट एडिक्वेट इनफ टू compete और पार्टिसिपेट। समवन हु इज नॉट एडिक्वेट इनफ टू compete और पार्टिसिपेट। एग्जाम्पल देखिए, द न्यू सर्वेंट कीप मिक्सिंग अप ऑर्डर एंड जस्ट कांट कट द मस्टर्ड। द न्यू सर्वेंट कीप मिक्सिंग अप ऑर्डर एंड जस्ट कांट कट द मस्टर्ड। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई टीचर है, प्रोफेसर है, वह बच्चों को समझा रहा है कि मतलब आप में जो भी गैर हाजिर होगा तो आप परीक्षा में भाग लेने के लिए अयोग्य हो जाएंगे, मतलब आप योग्य नहीं होंगे जो अभी कुछ दिन गैर हाजिर हुआ था या गैर हाजिर होंगे। ठीक है, कांट कट मस्टर्ड मतलब भाग लेने के लिए अयोग्य होना, मतलब सरसों को काटने के लिए अयोग्य होना, मतलब भाग लेने के लिए अयोग्य होना। नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस इसका मतलब है सेवा कर्तव्य करते हुए मरना। सेवा कर्तव्य करते हुए मरना।
डाई बिफोर रिटायरमेंट, डाई बिफोर रिटायरमेंट। एग्जाम्पल देखिए, शी डजंट वांट टू रिटायर, शी हैड रादर डाई इन हार्नेस। शी डजंट वांट टू रिटायर, शी हैड रादर डाई इन हार्नेस। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब किसी माँ का बेटा जवान फौजी मिलिट्री में था और ड्यूटी के टाइम मतलब देश की सेवा करते टाइम अपने कर्तव्य को निभाते टाइम मतलब वह शहीद हो गया। मरना तो हम नहीं बोल सकते, मतलब वह शहीद हो गया। मतलब क्या हुआ, डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस मतलब सेवा करते हुए शहीद हो गया। नेक्स्ट है कैन ऑफ वॉर्म्स। कैन ऑफ वॉर्म्स मतलब होता है जटिल समस्याओं का पिटारा, मतलब कि समस्याएं खत्म ही ना होना, एक के बाद एक समस्या का आते जाना, मतलब जटिल समस्या का पिटारा। कैन ऑफ वॉर्म्स मतलब जटिल समस्या का पिटारा। एग्जाम्पल देखिए, गेटिंग इन्वॉल्व इन द माइनर बॉर्डर कंफ्लिक्ट हैज बिकम अ कैन ऑफ वॉर्म ऑफ द कंट्री विद नो एंड द मिलिट्री engagement in the site. Getting involved in the minor border conflict has become a can of worm for the country with no end to the military engagement in sight. जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब इस पर्सन के पास पैसे नहीं है, मतलब मनी नहीं है। पैसे ना होने की वजह से इनको एक के बाद एक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कैन ऑफ वॉर्म्स मतलब समस्याओं का पिटारा। अगर मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, मतलब कहीं पे कीड़े वॉर्म्स कीड़े मकोड़े इकट्ठे होकर आएंगे, इसका मतलब क्या होगा, वह हमारे लिए एक समस्या पैदा करेंगे। मतलब कैन ऑफ वॉर्म्स मतलब जटिल समस्याओं का पिटारा। नेक्स्ट है डिग इन योर हील्स। डिग इन योर हील्स इसका मतलब होता है जिद पर अड़ना, मतलब अपनी जिद पर अड़े रहना। मतलब इंग्लिश मतलब देखिए, रेफ्यूज टू डू समथिंग स्पेशली इफ समवन इज ट्राइंग टू कन्विंस टू डू सो रेजिस्ट स्टबनली रेफ्यूज द गिवन इट। मतलब आप जिद पर अड़ रहे हैं स्पेशली तब जब आपको कोई मनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब आप मान नहीं रहे, उसकी बातों को अनखेली करके मतलब इग्नोर करके अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। एग्जाम्पल देखिए, माई ग्रैंड फादर डग इन हिज हील एंड रिफ्यूज टू मूव एन अपार्टमेंट। My grandfather dug in his heel and refused to move an apartment। मतलब मेरे फादर ग्रैंडफादर हैं, फिर मतलब अपनी जिद पर अड़े, मतलब अपनी जिद पर रहे, मतलब कि वह कहना चाहता है भी वह अपार्टमेंट में नहीं जाएंगे। इमेज में देख सकते हैं, जैसे आप कोई ओल्ड पर्सन है, छड़ी से लग रहा है, मतलब कि कोई ओल्ड पर्सन है, मतलब वह खाने को मना कर रहा है, मतलब अपनी जिद पर अड़ रहा है भी वह यह खाना नहीं खाएगा, कुछ भी हो जाए वह ये खाना नहीं खाएगा। डिग इन योर हील मतलब कुछ खड्डे में जानकर हील फंसा कर रखना, मतलब कोई जिद पर अड़ जाना, मतलब जिद पर अड़े रहना। स्टबन का मतलब होता है जिद पर अड़ना, अड़ियल अड़ियल, कोई भी अड़ियल। नेक्स्ट है चाव डाउन। चाव डाउन इसका मतलब होता है लालचियों की तरह खाना। चाव डाउन मतलब लालचियों की तरह खाना। इंग्लिश में मीनिंग देखिए, टू ईट ऑफन क्विकली और एंथुसियास्टिकली। टू ईट ऑफन क्विकली एंड एंथुसियास्टिकली मतलब कि उत्साह तो नहीं बोल सकते हम, मतलब कि यह नेगेटिव वे में चल रहा है, मतलब कि कोई लालचियों की तरह खाना। एग्जाम्पल देखिए, गीता कमेंडेड दैट द वे ऑफ चो डाउन व्हेन द बीट ऑल कंटेस्टेंट इन अ बर्गर ईटिंग कंपटीशन। गीता कमेंडेड दैट द वे ऑफ चो डाउन व्हेन शी बीट ऑल contested in a burger eating competition। She beat all contestant in the burger eating competition। इमेज में देख सकते हैं, जैसे आप कोई बच्चा है, मतलब वह खाना वह बर्गर को खाएगा, मतलब एक लालची की तरह से खा रहा है, भी मतलब कोशिश कर रहा है भी एक ही बार में सारा खत्म हो जाए। चाव डाउन मतलब लालचियों की तरह से खाना। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, चाव डाउन मतलब चाव मतलब कुछ जो खाना, कुछ मतलब डाउन नीचे से खाना, या हर तरह से खाना, मतलब भी किसी भी तरीके से और खाना, मतलब लालचियों की तरह से खाते जाना। नेक्स्ट है ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड इसका मतलब होता है शर्मिंदा होकर अपनी बात वापस लेना। शर्मिंदा होकर अपनी बात वापस लेना। टू एडमिट दैट वट यू सेड बिफोर वाज रॉन्ग, रेट्रैक्ट वट वन हैज सेड स्पेशली इन ह्यूमनिटी वे। मतलब अगर आप इतना सा समझने की कोशिश करो तो क्या होगा, टू एडमिट दैट वट यू सेड बिफोर वाज रॉन्ग,
मतलब कुछ गलत होने पर अपने शब्द को वापस लेना। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर प्रेडिक्टिंग डिजास्टर रिजल्ट ही हैड टू ईट हिज वर्ड विद द सक्सेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट। आफ्टर प्रेडिक्टिंग डिजास्टर्स रिजल्ट ही हैड टू ईट हिज वर्ड विद द सक्सेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कि कोई पर्सन है, दो पर्सन खड़े हैं, वह लड़ रहे हैं, और ये सामने वाला जो पर्सन है, मतलब उसने पहले गलत बोल दिया, बाद में वह माफी मांग रहा है, मतलब वह शर्मिंदा होकर अपने शब्द जो उसने गलत बोले थे वह वापस ले रहा है। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ईट वंस वर्ड मतलब अपने ही शब्द को खाना, मतलब कुछ कहा था उसको वापस लेना, मतलब वह शर्मिंदा होकर अपने शब्द वापस को ले रहा है। नेक्स्ट, डूम एंड ग्लूम। डूम एंड ग्लूम, दोस्तों डूम का मतलब होता है कयामत, वैसे मतलब होता है कयामत, कयामत। ग्लूम, ग्लूमी सैड से बना है, सैड, अपसेट, सैड या उदास। हिंदी में कहेंगे निराशवाद, इंग्लिश में कहेंगे फीलिंग दैट द सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू इंप्रूव, फीलिंग दैट द सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू इंप्रूव। एग्जांपल देखिए, फॉर्चुनेटली इट इज नॉट डूम एंड ग्लूम फॉर ऑल बिजनेस इन स्पाइट ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन। फॉर्चुनेटली इट इज नॉट डूम एंड ग्लूम फॉर ऑल बिजनेस इन स्पाइट ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है, सोचकर कुछ वह निराश बैठा हुआ है कि कोई उससे काम गलत हो गया, इसलिए वह निराश बैठा है, फेस ही लग रहा है वह निराश बैठा हुआ है। नेक्स्ट है कम इनटू वंस ऑन। कम इनटू वंस ऑन, इसका मतलब होता है अपना प्रभाव दिखाना, मतलब अपना प्रभाव दिखाना। कई बार हम गुस्से में बोल देते हैं अगर मैं अपनी आई पर आ गया तो मैं दिखा दूंगा मैं क्या चीज हूं। इसका सेम ही मतलब कम इनटू वंस ऑन, मतलब अपनी आई पर आना या अपना प्रभाव को दिखाना। इंग्लिश में मीनिंग देखिए, व्हेन यू कम इनटू योर ओन यू रिसीव द क्रेडिट एंड रिकॉग्नाइज यू डिजर्व। व्हेन यू कम इनटू योर ओन यू रिसीव द क्रेडिट और रिकॉग्नाइज टू डिजर्व। एग्जांपल देखिए, शी हैज रियली कम इनटू हर ओन दिस ईयर, अ फुल टाइम जॉब, अ न्यू अपार्टमेंट, शी गोइंग ग्रेट, शी डूइंग ग्रेट। She has really come into her own this year, a full time, a new apartment, she doing great। इमेज में देख सकते हैं आप, जैसे मतलब कि कोरोना जो ये था, इसने कोविड-19 जिसे हम कोरोना कहते हैं, मतलब जो चाइना से फैला हुआ था, इसने अपना मतलब प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, और दिसंबर के लास्ट में यह पूरी तरह अपने प्रभाव में ले लेगा पूरे वर्ल्ड को, मतलब उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। कम इनटू वंस ऑन मतलब अपना प्रभाव दिखाना। नेक्स्ट है क्रैक डाउन और समथिंग। क्रैक डाउन और समथिंग, इसका मतलब होता है अतीत की तुलना से अधिक कड़ाई से कुछ नियंत्रण करना। मतलब क्या है भाई, आप पहले कुछ नियंत्रण तो रखते थे, मतलब परहेज तो रखते थे, मतलब किसी चीज को पालना करते थे, पर कुछ कारणों की वजह से अब आप उसे और कड़ी ता से नियंत्रण कर रहे हैं, मतलब और सख्ताई से ले रहे हैं। इंग्लिश में लिखिए, टू एड्रेस और कंट्रोल समथिंग मोर स्ट्रिक्टली देन इन द पास्ट। टू एड्रेस और कंट्रोल समथिंग मोर स्ट्रिक्टली देन इन द पास्ट। एग्जांपल देखिए, टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट इट वाज डिसाइडेड टू क्रैक डाउन ऑन स्पीडिंग। टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट मतलब अगर रोड को एक्सीडेंट, जो रोड में एक्सीडेंट होते हैं उसको कम करने के लिए तो डिसाइड करना होगा टू क्रैक डाउन ऑन स्पीडिंग। इमेज में देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, मतलब लॉकडाउन की वजह से लोग पहले बाहर फिर रहे थे, जब सरकार के सख्त आदेश हुए तो उनको सजा मिलनी स्टार्ट हो गई, मतलब कि पहले से उन्होंने कड़ा नियंत्रण कर दिया, मतलब कड़ी स्ट्रिक्ट, मतलब कि एक सख्ताई बरत दी। क्रैक डाउन ऑन समथिंग मतलब अतीत की तुलना से अधिक कुछ कड़ाई से कुछ नियंत्रण करना, कुछ रोकना। नेक्स्ट है इनफ टू कोबल डॉग विद। इनफ टू कोबल डॉग्स विद, कोबल का मतलब होता है रास्ते का पत्थर, मतलब कोई रास्ते का पत्थर, रास्ते का पत्थर। अब यहाँ पे पत्थर की मतलब कुछ नहीं है, मतलब इनफ टू कोबल डॉग विद मतलब रास्ते, मतलब कोई चीज अधिकता, एक्सेसिव, सरप्लस जिसे हम कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, अधिकता। इंग्लिश में देखिए, अ लार्ज सरप्लस ऑफ एनीथिंग, कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में होना। एग्जांपल देखिए, वी हैव गॉट इनफ इन्वेस्टमेंट टू कोबल डॉग विद। वी हैव गॉट इनफ इन्वेस्टमेंट टू कोबल डॉग विद। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब
सारे तरह के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पड़े हैं, मतलब कि बहुत वह अधिक मात्रा में अपने अपने मतलब यहाँ पे मतलब गोभी, शिमला मिर्च जय पड़ी है, लेडीज फिंगर पड़ी है, मतलब कि वह अधिक मात्रा में सामान पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है नाली, नाली। डाउन द ड्रेन मतलब नाली, मतलब बर्बाद होना। डाउन द ड्रेन मतलब बर्बाद होना। इंग्लिश में कहेंगे टू से दैट मनी, टाइम और एफर्ट हैज गॉन डाउन द ड्रेन मीन्स दैट इट हैज बीन वेस्टेड और लॉस्ट। टू से दैट मनी, टाइम और एफर्ट हैज गॉन डाउन टू द ड्रेन मीन दैट इट हैज बीन वेस्टेड और लॉस्ट। एग्जाम्पल देखिए, हिज ईयर दिस ईयर ऑफ रिसर्च went down the drain when the company went bankrupt। bankrupt होता है कंगालिया, कंगालिया। This year of the research went down the drain when the company went bankrupt। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये पर्सन अपनी पॉकेट को बाहर निकाल कर दिखा रहा है, मतलब कि ये बोल रहा है भी उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो ट्रिक क्या होगी, डाउन द ड्रेन मतलब नाली में जा गिरना। नाली में जा गिरना मतलब नाली से भी बदतर हो जाना, मतलब बर्बाद हो जाना। दोस्तों हर वीडियो की तरह मैं जो मैंने कहा था लास्ट में, मैं आपके लिए एक सेल्फ टेस्ट रखूंगा। सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या होगा, आपको पता लग जाएगा आपको तैयारी की कितनी आवश्यकता है। जैसे कि अब देखिए, मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, 10 सेकंड के बीच में आपको चारों ऑप्शनों का मतलब समझाऊंगा। इतने जब अगर आपको मतलब पता है तो जल्दी से कमेंट कर देना, बता देना भी इसका आंसर क्या है। कैरी समवन अवे, कैरी समवन अवे। इससे पहले जो 5वीं वीडियो थी, 5th वीडियो थी, मैंने उसमें बताया था अच्छे तरीके से। कैरी समवन अवे मतलब ध्यान से देखिए, 10 सेकंड है आपके पास, इतने में आपको मतलब समझाता हूँ। टू मेक नॉइस मतलब शोर शराबा करना, फॉर एवर हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। वेरी चीपली बहुत घटिया, वेरी चीपली मतलब बहुत घटिया। फिल विद इमोशंस मतलब इमोशन से भरा होना, फिल विद इमोशंस मतलब इमोशन से भरा होना। टू मेक नॉइस फॉर एवर वेरी चीपली, फिल विद इमोशंस। अब बताइए अब इसका आंसर क्या होगा, कैरी समवन अवे। दोस्तों अगर आपने डी ऑप्शन को टिक किया है, डी ऑप्शन कमेंट में डी ऑप्शन बताया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मतलब कैरी समवन अवे मतलब किसी के साथ, किसी चीज के साथ भरा होना, मतलब इमोशंस के साथ भरा होना। फिल विद इमोशन, इमोशंस के साथ भरा होना। नेक्स्ट है दोस्तों, अ मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स दोस्तों मैंने ट्रिक के साथ भी ये बताया था। मैन ऑफ मीन्स 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से बताइए। इतने में आपको बाकियों की हिंदी बताता हूं। टू आर्ग्यू यूजलेसली मतलब किसी के साथ बेवजह बहस करना, बेवजह बहस करना, बहस करना। फिट एंड फाइन मतलब हेल्थी पूरा फिट है। अ वेल्थी मैन मतलब अमीर आदमी। टू डिले मतलब कुछ लेट हो जाना, डिले मतलब देरी हो जाना या लेट हो जाना। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, अ मैन ऑफ मीन्स। दोस्तों अगर आपने सी ऑप्शन को टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने ट्रिक के साथ बताया था। अ मैन ऑफ मीन्स मतलब मीन्स, मैं यहाँ पे ट्रिक लगा लेता हूँ। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट के साधन। मीन्स मतलब जिसके साथ बहुत ज्यादा मात्रा में है। अ मैन ऑफ मीन्स मतलब क्या होगा, जो आदमी वेल्थी है, जो आदमी अमीर है, मतलब जिसके पास हर चीज की सुविधा है। अ मैन ऑफ मीन्स मतलब अ वेल्थी मैन। नेक्स्ट है कैरी ऑफ हिज फीट, कैरी ऑफ हिज फीट। इसका मतलब होता है दोस्तों, पहले आप बताइए, 10 सेकंड आपके पास, इतने में आपको मतलब समझाता हूं। अ सीक्रेट एनिमी छुपा हुआ दुश्मन। टू फिल विद एंथुसियाज्म मतलब उत्साह से भरा होना, उमंग से भरा होना। टू टेक रेस्ट आराम करना, आराम करना। टू बी कोशिश मतलब चौकन्ना रहना, चौकन्ना। अलर्ट, चौकन्ना, इसके सिनोनिम है। अ सीक्रेट एनिमी, टू फिल विद एंथुसियाज्म, टू टेक रेस्ट, टू बी कॉशियस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपने बी ऑप्शन को टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों सेल्फ टेस्ट देने का मतलब यही है भी आपको तैयारी अच्छे से, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है, ठीक है। कैरिड ऑफ हिज फीट मतलब टू फिल विद एंथुसियाज्म मतलब जोश से भरा होना। इसमें इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, मतलब जो आदमी जोश से भरा होगा उसके पांव जमीन पर नहीं लगते, मतलब बहुत ज्यादा खुश रहता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी से गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।